आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथ में। और आज हमारे टॉपिक का नाम है क्या? विषम संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग विषम संख्याएं क्या है इसको जान लेते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं कि क्या है विषम संख्या है। तो दो से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्या को विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग ना लगे या जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम लें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सब कौन सी संख्याएं हैं? तो ये सब जो है विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम 1 लें तो 1 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर हम 3 लें तो 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर हम 5 लें तो 5 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। मतलब कि ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। उसी तरह से 7 भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। 7, 9, 11, 13 इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए या विभाजित हो जाए या भाग लग जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। तो सवाल इसमें इस तरह से दिया जाएगा कि जैसे कि सवाल नंबर पहला दिया गया है। यहाँ पर सवाल नंबर पहला पूछा गया है कि प्रथम 2 विषम संख्याएं लिखें। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, साधारण सा सवाल है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हमसे ये पूछ दिया जाए एग्जाम में कि प्रथम 2 विषम संख्याएं लिखें तो प्रथम 2 विषम संख्याएं कौन सी है? 1 और 3। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पर 1 और 3। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर लिखें कि प्रथम 4 विषम संख्याएं लिखें तो प्रथम 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी है? तो 4 विषम संख्या में हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1, 3, 5 और 7। तो 4 विषम संख्याएं कौन सी होगी? प्रथम 4 विषम संख्याएं तो लिखेंगे 1, 3, 5 और 7। ठीक है, समझ में आ गया ये। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम 3 विषम संख्याएं लिखें। तो बताओ वहां से प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? प्रथम 3 विषम संख्या 1, 3 और 5 है। तो हम उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 ये प्रथम 3 क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह से सवाल हम अगर लें सवाल नंबर 4 कि प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखें तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो 1, 3, 5, 7, 9 तक लेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक लेंगे। और यहाँ से अगर हम गिन लें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 संख्याएं हैं जो प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि यहाँ पे बोला गया है हमसे कि प्रथम 7 विषम संख्याएं लिखें। तो प्रथम 7 विषम संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लेंगे? तो यहाँ से लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये 13 तक ही लेंगे, 15 नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से गिन लें, अगर यहाँ से हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे क्या पुरता है? 7। तो 7 यहाँ तक ही पुरता है 13 तक में, इसलिए हम 13 तक लेंगे इसमें। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम 7 विषम संख्याएं लिखें तो प्रथम 7 विषम संख्याएं कौन सी होगी? तो प्रथम 7 विषम संख्याएं कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 11 के बाद क्या रे? 11 के बाद 13। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बन गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है हमसे कि प्रथम 6 विषम संख्याएं लिखें। तो अब बताओ कि प्रथम 6 विषम संख्याएं कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, तो क्या इन सभी सवालों को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग विषम संख्या का परिभाषा देख लिए।
2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है या 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। कुछ सवाल हम इस पर देखें, जैसे हम देखें कि प्रथम 2 विषम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 2 विषम संख्याएं कौन सी होगी, तो 1 और 3। प्रथम 4 विषम संख्याएं कौन सी होगी, तो 1, 3, 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि प्रथम 3 विषम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन सी होगी, तो 1, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया था कि प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 1, 3, 5, 7 और 9। पांचवा क्वेश्चन था हमारा प्रथम 7 विषम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 7 विषम संख्याएं कहां से कहां तक होगी, तो 1 से 13 तक, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि प्रथम 6 विषम संख्याएं लिखें, तो प्रथम 6 विषम संख्याएं कौन सी होगी, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इस तरह से विषम संख्या का ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में भी हम लोग विषम संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे और उसमें हम लोग विषम संख्या से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये क्लास यहाँ पर ही हम लोग समाप्त करते हैं।